हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पॉपी प्ले टाइम सीरीज़। तो आप लोगों को तो जैसे ही पता ही होगा कि ये इस पॉपी प्ले टाइम सीरीज़ की चौथी वीडियो है। तो आप लोगों को इस सीरीज़ के बारे में पहले ही बहुत कुछ पता है कि चैप्टर 3 में क्या हुआ था, 2 में क्या होता है, चैप्टर 1 में क्या हुआ था। और आगे एक और चैप्टर की वीडियो में निकालूंगा, 5 चैप्टर की जल्द ही। साथ के साथ है कि मैं पूरी चैप्टर की लोर वगैरह वीडियो भी निकालूंगा, जिसमें कंपनी की स्टार्टिंग से लेके अब तक की जितनी भी कहानी हुई है वो सब एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद अपनी एक से एक तगड़ी से तगड़ी और बढ़िया से बढ़िया थ्योरीज निकाल के दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 के बाद हम प्ले कैसे एस्केप कर तो लेते हैं, पर चैप्टर 4 में हम और ज़्यादा फैक्ट्री के डीप चले जाते हैं। कह सकते हो आप प्रिजन या सेफ हेवन। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे अब टॉयज़ वगैरह जैसे कि डोई होगी, पॉपी हो गई वगैरह टॉयज़ जाके प्रोटोटाइप से सेफ रह सके। इसमें जो हमारा डोई है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि वो अपनी के लिए छोड़ता जाता है। ऊपर से उसका पहले जो वज़न था वो 900 किलो के अराउंड था, पर अब घट के 400 या 500 किलो का हो गया है, क्योंकि आपने देखा होगा चैप्टर 4 के अंदर जगह जगह पे उसने अपने के लिए छोड़ रखी है। वहीं पे प्रोटोटाइप उससे डरता था, क्योंकि उसे पता था कि वो अगर डोई से किसी भी हालत में लड़ने की कोशिश करेगा तो वो पक्का मारा जाएगा। इसलिए उसने पहले डोई को हमसे मरवाने की कोशिश की। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि डोई को तो हम मारते गेम के आखिरी में है, पर गेम की स्टार्टिंग में हम एक प्रिजन में जाते हैं जहाँ पे हमें अलग अलग तरह के नाइटमेयर क्रिटर्स वगैरह दिखते हैं जो हम पे हमला करते हैं। वहीं पे हमें एक राइली नाम की एक एक्सपेरिमेंट मिलती है, जो कि आप कह सकते हो 1161 के नाम से। 1162 किसी का एक्सपेरिमेंट नंबर था, 1162 जो 61 जो था वो राइली का था, और 1160 हगी वगी का। 1161 एक राइली बच्ची थी जो किसी बनाई गई थी, पर जब वो आप कह सकते हो कि आवर ऑफ जॉय हुआ था, तब उसने अपनी फैक्ट्री से एस्केप करने के लिए एक चाबी रखी हुई थी। वो गटक के एक प्रिजन वाले बॉक्स में जाके छिप गई और वहाँ पे बैठी रही। पर जब उसे बाद में खोला गया तो उस पर जब हमला किया गया तो उसके पेट में तो वो चाबी रही, पर उसकी वहीं पर मृत्यु, अब कह सकते हैं, मर गई। Call the number on screen and order your Doughy today. Order now while supplies last. Shipping and handling costs may vary. Do not ingest or deliver any products in the Doughy box. अब हमारा सवाल आता है, यहाँ पे हमें एक जगह पे जब हम पियानोसॉरस के पास गिर जाते हैं कहीं जाते जाते, तब हम पे पियानोसॉरस हमला करने वाला होता है। तभी उसे पीछे से कोई खींच के, कह सकते हो, खाने की कोशिश करता है तोड़ मरोड़ के, और पता चलता है कि वो और कोई नहीं, डोई ही था। डोई एक क्ले मॉन्स्टर है जिसका वजन 500 किलो का है, और वो 3 लोगों से मिलता है, जैक, केविन और मैथ्यू। ये 3 लोग अलग अलग पर्सनैलिटीज दर्शाते हैं। जैसे कि केविन एक गुस्सेदार पर्सनैलिटी दिखाता है, जैक जो सबसे बड़ा है वो एम्पैथी की दिखाता है, और मैथ्यू जो सबसे छोटा है वो बचकाने या बच्चों जैसी हरकतें करता है। तो तीनों की अलग अलग पर्सनैलिटी मिलके एक टॉय बनती है जिसका नाम है डोई द डोम। अब स्टार्टिंग में तो डोई हमारी हेल्प करता है, सेफ हेवन को प्रोटेक्ट करता है, पर लास्ट में होता क्या है कि डोई के 3 बच्चों से बना होता है, तो इसलिए उसका बिहेवियर अनस्टेबल हो जाता है। जिसका मतलब कि लास्ट में जब प्रोटोटाइप ने सेफ हेवन डिस्ट्रॉय करवा दिया था, तब हमसे ही तो डोई ने
इतने सारे लोग टॉयज़ की लाशें देख के केविन की पर्सनैलिटी एक्टिव हो जाती है और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और उसके ऊपर द जैक का ना मैथ्यू का कंट्रोल रहता है। इस वजह से आपने देखा ही होगा कि चैप्टर 4 में लास्ट में डोई हमारे पीछे पड़ जाता है हमला करने के लिए, पर लास्ट में जो सॉरी बोलता है उसके मरने से पहले जस्ट, वो जैक और मैथ्यू ही बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों उससे ज़्यादा कह सकते हो आप शांत होते हैं, स्वाभाविक होते हैं और वो एक परिस्थिति को जानने लायक होते हैं। वहीं पे केविन एक छोटा बच्चा होता है जो गुस्सा करता रहता है छोटी मोटी चीज़ों पे, इसलिए उसने हम पे हमला किया था। उस टाइम पे भी केविन की ही बिहेवियर सबसे ज़्यादा थी। वहीं पे जैक और मैथ्यू कभी कभार ही आते हैं। अब एंट्री होती है एक डेंजरस इंसान की, नाम था हार्ले सर, या आप कह सकते हैं द डॉक्टर। ये हार्ले सर एक डॉक्टर ही हैं जिन्होंने अपने मरने से पहले अपनी सारी कॉन्शियसनेस एक कंप्यूटर के अंदर डाल दिया और खुद को एक एक्सपेरिमेंट में बदल दिया, जिसमें उन्होंने अपने आर्गन्स को अलग अलग प्लेसेस में रखा फैक्ट्री के और उन्हें चलाते रहने दिया और अपने आप को कंप्यूटर का एक्सेस दिया, जिससे कि वो फैक्ट्री के अंदर के सीसीटीवी कैमरा से हमें देख सकते हैं। पर ये एक्सपेरिमेंट एक मेन साइंटिस्ट था, बच्चों पे टेस्ट करता था, उन्हें टॉयज में कन्वर्ट करता था। इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि प्ले टाइम कॉरपोरेशन ने ऑर्फन्स को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट्स बना दिए। इसमें हमें साथ के साथ ये भी पता चलता है कि जो हमें पॉपी गैस सूंघेंगे वो डेंजरस है। इस वजह से हमें एक मास्क भी मिलता है जो चैप्टर 3 में मिल चुका होता है, पर वो चैप्टर 3 के बाद छीन लिया जाता है। पर तब भी हमें एक टेम्पररी मास्क दिया जाता है जिसमें ऑक्सीजन मॉड्यूल दी जाती है और हमें टाइम टू टाइम उसे रिफिल करना होता है, वरना इस गेम में हम मर सकते हैं। वहीं पे हमें घूमते घामते हुए डॉक्टर को मारने के लिए उसके सारे आर्गन्स एक एक करके फेल करने होते हैं ताकि हम उसे मार सकें। साथ के साथ एक नया विलन भी हमें मिलता है जिसका नाम है यार्नबी। यार्नबी एक आप कह सकते हैं ब्रश लाइक टॉय है जिसके मुंह आधा खुल जाता है और दांत दोनों तरफ होते हैं। उसकी 2 आंखें हैं और वो पूरा का पूरा पीछे से फर का बना है। आप कह सकते हो कि इसकी मौत बहुत ज़्यादा दुखद तो नहीं थी, पर ये चेस करते करते हमारे ही पीछे हमारे तरीके से कूदने की कोशिश करते करते लावा में गिर जाता है। जो पिछले के सबसे अर्ली वर्जन में गेम के अंदर वो नीचे गिरता है खाई में और जो वहाँ पे कॉपी गैस होती है वो उसके साथ इग्नाइट होकर जल जाता है। पर नए वर्जन में वो लावा में गिरता है और लावा में उसकी डायरेक्ट मौत हो जाती है। चैप्टर 4 में जो हमने नए नए एक्सपेरिमेंट्स देखे जैसे कि यार्नबी हो गया, पियानोसॉरस हो गया और आप कह सकते हैं नाइटमेयर क्रिटर्स, ये सब हिडन एक्सपेरिमेंट्स, हिडन या हिल्ड। आप कह सकते हैं पियानोसॉरस में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, तो उसमें बस पियानो बजाने के कुछ नए नए तौर तरीके आ जाते और पियानोसॉरस हमें चैलेंजेस देता। पर डोई को इंट्रोड्यूस करने के लिए मॉब एंटरटेनमेंट वालों ने डोई को पियानोसॉरस को मारने के लिए उसका सीन दिखाया। Don't worry, I won't eat you. I'm Doey. I was told to expect you. This way, follow me. वहीं पे नाइटमेयर क्रिटर्स तो पहले से ही काफ़ी खूंखार थे, नॉर्मल क्रिटर्स में स्मेलिंग क्रिटर्स से ज़्यादा, तो उनसे लड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम जो वो फायर गन यूज़ करते थे, हैंड गन, उससे भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऊपर से वो डॉक्टर के पूरे कंट्रोल में थे। डोई का डार्क ट्रुथ। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है डोई अनस्टेबल होता जाता है। उसके अंदर के 3
तीन दिमाग या कह सकते हो तीन लोग, जैक, मैथ्यू और केविन लड़ने लग जाते हैं। डोई कंट्रोल लूज कर देता है और वो हमें फाइट करने पे मजबूर कर देता है। सबसे सैडेस्ट पार्ट ये था कि वो हमें ये लाइन कहता है, तुम एक्चुअली एक मॉन्स्टर से नहीं 3 बच्चों से लड़ रहे हो। यहीं पे ये लड़ने की बात तब आती है जब हम गैस फैक्ट्री को उड़ाने वाले होते हैं। फैक्ट्री के अंदर गैस प्रोडक्शन को, जो पॉपी गैस होती है, एक्सप्लोजिव की मदद से, पर डोई प्रोटोटाइप को घुमाते घुमाते खुद उसका ट्रेस खो देता है और प्रोटोटाइप वही बॉम्ब लेके किसी अच्छी जगह पर लगा देता है, जो हमें बाद में पता चलता है। You and Poppy, it's all your fault! Want to kill you! Kill everyone who hurts! Can't trust anyone! The gentle voices lie! You lie! I tried to be better, to be who they needed. Smart enough, not good enough, not... I'm sorry. I'm sorry. इस चैप्टर में एक बड़ा हिंट मिलता है कि जो प्रोटोटाइप है वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, वो दूसरे एक्सपेरिमेंट्स को मैनिपुलेट करता है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उसका प्लान का पार्ट हो सकता है। साथ के साथ इसकी एंडिंग पूरी केओस थी। इसकी एंडिंग में किसी से हम मिलते हैं जो जिसका हाथ टूटा हुआ होता है, साथ के साथ जला भी होता है, जिस पे प्रोटोटाइप ने हमला कर दिया होता है। साथ के साथ हर जगह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटैक होता रहता है, केओस होती रहती है। साथ के साथ सेफ हेवन डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, वही जो प्रोटोटाइप ने एक्सप्लोजिव्स चुराए थे कुछ, और उनमें से एक एक्सप्लोजिव हमारे अड्डे पे नीचे लगा दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है जब हम डोई को मार के पॉपी से मिलने जाते हैं। यहीं पे हमें खुलासा भी होता है कि ओली एक नया एक्सपेरिमेंट या कोई हेल्पर नहीं है, वो शुरुआत से ही प्रोटोटाइप है। पर जब पॉपी पूछती है कि क्या कोई ओली था भी, तो वो कहता है कि बहुत पहले था। इसका मतलब फैक्ट्री की शुरुआत से ही ओली था, पर ओली जो था एक पर्सन, वो मर गया था। पर उसकी आवाज़ रोज रोज सुन के प्रोटोटाइप ने उसकी आवाज़ मिमिक करनी चालू कर दी। इस वजह से वो इतना ज़्यादा परफेक्ट होगा कि कोई नॉर्मल पर्सन या एक्सपेरिमेंट उस नकली ओली और असली ओली के आवाज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए प्रोटोटाइप ने हमें मिसलीड किया और अपने जाल में फंसाता चला गया। लास्ट में जब पॉपी को वो पकड़ने जा रहा होता है तो वो भग जाती है और हमारे नीचे का बम ब्लास्ट होता है और किसी अपना एक हाथ जो हमें उसका टूटा होता है उससे पकड़े हम गिर जाते हैं, उसका हाथ अलग हो जाता है और हम फाइनली आके एक लैब में गिरते हैं जहाँ पे पॉपी के फ्लावर्स उगरे होते हैं। साथ के साथ अंदर जाते हुए हमें पता चलता है कि हम किसी गलत जगह पे आ गए हैं। ऊपर से वहाँ पॉपी गैस जो हमें हेलुसिनेट करवाती है, पर जो हम दरवाजे पे देखते हैं एंडिंग के टाइम का वो हेलुसिनेशन नहीं होता, वो रियलिटी होती है कि हगी वगी लौट हगी वगी को चैप्टर 1 से ही लगी। हमें पता ही था कि चैप्टर 1 से ही वो रिटर्न करेगा, क्योंकि चैप्टर 2 में उसके कई सारे आप कह सकते हो ट्रेसेस दिख रहे थे। आप कह सकते हो चैप्टर 2 में कई जगह पे फर लगे हुए थे। चैप्टर 3 में वो आया नहीं, पर हमें लगता था कि किसी न किसी आगे के चैप्टर में आएगा। चैप्टर 4 में फाइनली वो आ ही जाता है, पर उसका एक हाथ टूटा होता है या हाथ होता ही नहीं है, ऊपर से वो काफ़ी जख्मी होता है। पर प्रोटोटाइप ने उसे दूसरा मौका दिया होता है ताकि वो हमें ख़त्म करके ही आए इस बार। बाकी किसी बहुत हद तक टूट चुकी थी और पॉपी भी भग चुकी थी। तो इस टाइम पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल और कह सकते हो घटिया या ख़राब सिचुएशन ये थी कि हमें हगी वगी से भी बचना था, पॉपी से भी मिलना था और किसी को भी बचाना था। इन सारी सिचुएशंस के बीच में हमें चैप्टर 4 एंड कर देता है।
और इसके आगे की स्टोरी डायरेक्टली चैप्टर 5 में शुरू होती है, जो आपको मिलेगी अगले चैप्टर में। तो आपको क्या लगता है कि अगले चैप्टर में क्या हो सकता है या क्या होगा? क्या प्रोटोटाइप हमें पकड़ लेगा? क्या प्रोटोटाइप हमें मार देगा? या क्या हम प्रोटोटाइप को हरा भी पाएंगे? क्या पता हम प्रोटोटाइप को मिल भी पाए ना, और उसका क्या कोई रियल चेहरा है? और ऊपर से जो वो हाथ दिखा रहा है इतने सालों से हमें गेम्स के अंदर अलग अलग, पहले चैप्टर से लेके चौथे चैप्टर तक, क्या वो हाथ उसी के शरीर का पार्ट है या वो अकेला हाथ ही है? तो चलो फुटो यहाँ से। की ਵੀੜ ਸੀ ਬਾਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਚਿੱਪ ਸੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਡੰਡਾ ਸੀ ਹੱਥ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੈਰੀ ਦੀ ਨਾਰ ਤੇ ਨਾਲ